विदुर ने कहा, महाराज, हितैषी बंधु बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे निसंकोच आपके हित की बात कह दें, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते, इसी से उनकी बातों को हृदय में स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है, परंतु आपने अभी उन्हें कहाँ स्वीकार किया। मैंने खूब सोच समझकर विचार कर देख लिया है कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि सभी बातों में सबसे बढ़े चढ़े हैं। इनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को और तो क्या, स्वयं इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उसको देवता लोग भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। रणबांकुरे नकुल सहदेव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम के मूर्तिमान विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर को ही युद्ध के द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री बलराम जी और सात्यकी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय निश्चित है। यदि मान भी ले कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम मेल-जोल से निकल सकता है, उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को यह बात मालूम हुई है कि पांडव जीवित हैं, तब से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इस समय पांडवों के विरुद्ध कोई काम करने से राज्य विप्लव हो जाएगा। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं। इनकी समझ अभी तक कच्ची है। इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ और राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी तथा पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। विदुर का पांडवों को हस्तिनापुर लाना और इंद्रप्रस्थ में उनके राज्य की स्थापना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी में गए। विदुर जी द्रुपद, पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह-तरह के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़े प्रेम से अवभगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बार-बार पांडवों का कुशल मंगल पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपका कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर
वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं होती। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। कुरुकुल की नारियां नववधू द्रौपदी को देखने के लिए लालायित हैं। पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए, ये भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। अब आप इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती और नववधू द्रौपदी के साथ आनंद पूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु मैं अपनी ज़बान से यह बात नहीं कह सकता। जाने के लिए कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे, वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पांडवों को इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं, वही मुझे ठीक जचता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पांडवों से जितना प्रेम करता हूँ, उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं, उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर, कुंती तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। रास्ते में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्र को यह बात मालूम हुई कि वीर पांडव आ रहे हैं, तब उन्होंने उनकी अगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्यान्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगर निवासी टूट पड़ते थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगी कि यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, तो उसके फल स्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहें। पांडवों ने राजसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से भोजन विश्राम करने के अनंतर बुलवाने पर वे फिर राजसभा में गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खांडव प्रस्थ में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चार दीवारी बनाई गई थी। बड़े-बड़े फाटक, ऊंचे-ऊंचे महल और गोपुर दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान-स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बर्छियां, तोप, बंदूकें
और अन्यान्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान-स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थी। देवी बाधा के लिए भी उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर-सुंदर भवनों से सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर और गुणीजन आकर बसने लगे। बड़े-बड़े उद्यान, उपवन, हरे-भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे हैं, तो कहीं कोकिलाएं कुहू-कुहू कर रही हैं। पक्षियों का कलरव निराला ही था। तरह-तरह के शीश महल, लता कुंज, चित्रशालाएं, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियां स्थान-स्थान पर शोभायमान थी। सफेद, लाल, नीले-पीले कमल सुगंधि का विस्तार कर रहे थे। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया। दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके होकर राज्य भोग करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गए।